नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई के मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से वंचित करने के समान है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 10 लाख रुपए के जमानत बांड पर जमानत दे दी। केजरीवाल की जमानत पर रिहाई पर कुछ शर्तें भी लगाई। कहा कि वो इस मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्हें छूट दिए जाने तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के लिए पेश होना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब की दुकानें निजी हाथों में दी गई हैं। सरकार का दावा था कि इससे सरकारी राजस्व बढ़ेगा और माफिया का राज खत्म होगा, लेकिन इस पॉलिसी पर विवाद बढ़ता गया और 28 जुलाई 2022 को इसे रद्द कर दिया गया। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में इस घोटाले का खुलासा हुआ। इसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों के कारण उन्हें कुछ समय के लिए जमानत दी थी। जून 2 को उन्होंने फिर से सरेंडर किया। इस मामले की जांच दोनों एजेंसियां ईडी और सीबीआई कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में जमानत दी थी और अब सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें रखी हैं। केजरीवाल को ईडी के मामले में मिली जमानत की शर्तें सीबीआई मामले में भी लागू होंगी। जमानत के बावजूद केजरीवाल ना तो कोई सरकारी फाइल साइन कर सकेंगे और ना ही सीएम ऑफिस जा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी करने की भी अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्तों के मुताबिक केजरीवाल किसी गवाह से भी संपर्क नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ट्रायल के दौरान उन्हें बुलाया जाता है तो उन्हें पूरी तरह से सहयोग करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के 2 मुचलके भरने का भी निर्देश दिया है। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। बेल पे जेल से बाहर आ रहे हैं। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हो? दिल्ली के प्रति अगर जरा भी दर्द है तो इस्तीफा दे दो, किसी और को बिठा दो उस पे भाई। कोर्ट कहती है कि सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी सही है और बेल भी जो मिलेगी वो 10 लाख रुपया के निजी मुचलके पे, 10 लाख रुपया के, थोड़े मोड़े नहीं। कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े आरोपी हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी परीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। दिल्ली के लिए अगर थोड़ा भी दर्द होता तो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता, किसी को बिठाता, दिल्ली कम से कम चलती। आज दिल्ली की हालत क्या है? सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, बिजली पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, सब परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर नैतिकता है तो अपने पद से इस्तीफा दो, अपने ये राजमहल का मोह त्यागो। कुर्सी से चिपके रहकर आप जब काम ही नहीं कर सकते, साइन ही नहीं कर सकते, तो क्यों हो पद पे? ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आखिर दिल्ली को और कितने दर्द दोगे। बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है।
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।